रेशमा जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, यदि भगवत साक्षात्कार होने से सब काम क्रोध लोभ मत मत्सर खत्म हो जाते, यदि क्यों संशय क्यों रख रहे हो? संशय क्यों? जी कह रहे हैं कि तो राक्षस और कई अन्य लोगों ने जो तपस्या की, भगवत साक्षात्कार होने पर भी स्वार्थ भरे वर क्यों मांगे महाराज जी? देखो, भगवत साक्षात्कार कई प्रकार का होता है। राक्षसों को भगवत साक्षात्कार हुआ ही नहीं, जो प्रेमी जनों को होता है। अर्जुन भी भगवत साक्षात्कार कर रहे हैं, लेकिन जब अर्जुन को भगवान ने साक्षात्कार कराने की बात कही तो कहा दिव्य दृष्टि लीजिए, और भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, तब वो भगवान के उस विराट स्वरूप का दर्शन कर पाए। तो भगवान का एक ही स्वरूप थोड़ी है, भगवान सर्वसाधारण रूप से दर्शन देते हैं राक्षसों को, केवल उनकी कामना पूर्ति के लिए। भगवान के स्वरूप में, प्रेम स्वरूप में, आनंद स्वरूप में नहीं। जिन भक्तों ने एक झांकी की बावरे बन गए और सारे जगत का मंगल कर दिया, उन्हीं भगवान का वो दर्शन करके, वरदान प्राप्त करके सारे जगत का अमंगल करने वाले निश्चर हुए, राक्षस हुए। तो भगवान वहां ब्रह्मा के रूप में या भगवान विष्णु के रूप में, वहां उनके केवल वरदान को देने के लिए उतनी देर के लिए उनको भागवतिक दृष्टि दी, वरदान मिला, भागवतिक दृष्टि खत्म, निशाचर स्वरूप उनका प्रकाशित हो गया। और भक्त को एक बार दर्शन दिया तो उनके नेत्रों में बस जाते हैं। जितना भक्त भगवान से प्यार करते हैं, उससे कई गुना भगवान भक्त से प्यार करते हैं। पिय मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहे समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु आए। जब तक प्रेम नहीं है तब तक हमारे भगवान का वो साक्षात्कार हो ही नहीं सकता, जिस साक्षात्कार के बाद फिर और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, कोई कामना नहीं रहती, कोई चाहत नहीं रहती। दुर्योधन ने भी तो भगवान को देखा, क्या भगवत साक्षात्कार कर लिया क्या? वो भी तो छल कपट करता ही रहा भगवान के सम्मुख। वो भी भगवान को बंदी बनाने की भी चेष्टा की, उसने भगवान की एक आज्ञा भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। और भगवान स्वयं उपदेश कर रहे हैं, चलो पूरा राज्य ना सही तो तुम इंद्रप्रस्थ का राज्य पांडवों को दे दो। नहीं दूंगा। चलो इंद्रप्रस्थ का राज्य नहीं तो 5 गांव दे दो। उसने कहा 5 गांव की तो बात क्या, सूर्यग्रे न केशवा। तो भगवान ने कहा फिर तुम्हारा विनाश निश्चित है। क्या वो भगवान को भगवान देख पा रहा है? जैसे अभी आप सबके रूप में भगवान ही बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे नेत्र पवित्र होने के कारण, मायाकृत होने के कारण हम स्त्री देखते हैं, पुरुष देखते हैं। और जब वही नेत्र पावन हो जाते हैं तो महात्मा लोग देखते हैं, सिय राम में सब जग जानी। मानी नहीं कि मैंने मान लिया सब सिया राम है, नहीं, जानी, दिखाई दे रहे हैं, सिया राम उनको दिखाई दे रहे हैं। तो जब तक हमारी दृष्टि प्रेम से युक्त नहीं होगी, तब तक भगवान का वो साक्षात्कार नहीं होता, जिस साक्षात्कार के बाद राग द्वेष मिट जाता है। अगर उन भगवान का दर्शन हुआ होता तो राग द्वेष पूर्ण निशाचरों की लीला ना होती। वो किसी से राग करते, किसी से द्वेष करते, और जब तक राग द्वेष होता है भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। भगवान है, नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देखा, और हम भगवान में भगवान को नहीं देख पा रहे। बिहारी जो हैं साक्षात प्रभु हैं, क्या आप उनको प्रभु रूप में देख पाए? अगर देख पाए तो फिर देखना बाकी नहीं रहता, नेत्रों में श्याम सुंदर छवि समा जानी चाहिए। एक बार भगवान का दर्शन संसार से मुक्त कर देता है। तो ऐसे भगवान माया का पर्दा लगाकर निशाचरों के सामने आए, वो पर्दा प्रेम से हटता है। जब प्रेम प्रकाशित होता है फिर जो भगवान के दर्शन होते हैं, जन्म जन्म की बिगड़ी मिट जाती है। इसीलिए प्रेम प्रधान है, किसी साधना को प्रधान नहीं कहा गया, तपस्या को प्रधान नहीं कहा गया। ते समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए में जाना। प्रेम राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जानन हारा। श्री कबीरदास जी कहते हैं, नाना प्रकार के ग्रंथों को, पोथियों को पढ़कर बहुत पंडित हो गए,
लेकिन ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के। क्यों? क्योंकि इसी प्रेम से जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तब आवागमन से मुक्त हो जाता है जीव, तब राग द्वेष काम क्रोध आदि शत्रु पर वो विजय प्राप्त कर लेता है।